छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। बता दें कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 25 नक्सली ढेर हुए हैं। बीजापुर और कांकेर में 25 नक्सली मारे गए हैं। आपको बता दें कि अब तक 24 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। बीजापुर में 20 और कांकेर में 4 शव बरामद किए गए। वहीं आपको बता दें कि 2 जगहों पर मुठभेड़ जारी है। 4 जिलों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर में ये मुठभेड़ जारी है। AK-47 SLR समेत ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद किए गए हैं। 1200 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि नक्सली के बड़े कैडरों को यहां पर घेरा गया है। बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 25 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बीजापुर और कांकेर में 25 नक्सली मारे गए हैं। आपको बता दें कि अब तक 24 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं बीजापुर में 20 और कांकेर में 4 शव बरामद किए गए हैं। अगर बस्तर के 4 जिलों की बात की जाए तो बस्तर संभाग के 4 जिलों में मुठभेड़ जारी है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कांकेर में लगातार मुठभेड़ जारी है। बता दें कि जवानों के द्वारा बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। AK-47 SLR समेत ऑटोमेटिक राइफल बरामद किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 1200 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। अब तक की अगर बात की जाए तो अब तक 116 नक्सली ढेर हो चुके हैं। वहीं अगर जनवरी की बात की जाए तो जनवरी में 50 नक्सलियों को ढेर किया गया था। फरवरी की बात की जाए तो फरवरी में यहाँ पर 40 नक्सलियों को ढेर किया गया था। और वहीं मार्च में अब तक की बात की जाए इस महीने में तो 26 नक्सली अभी तक ढेर हो चुके हैं, जिसमें से 24 नक्सलियों का शव आज ही बरामद हुआ है। तो आपको बता दें कि देख सकते हैं ये तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें कि नक्सलियों का दंड लगातार जारी है। और लगातार नक्सलियों के खात्मे को लेकर जिस तरह से 2026 मार्च की डेडलाइन दी गई है, यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसी डेडलाइन को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। एक और आत्मसमर्पण हो रहा है तो दूसरी ओर आपको बता दें कि नक्सलियों को मार भी गिराया जा रहा है। नक्सलियों का दंड हम बता रहे हैं, जहां पर 21 जनवरी को गरियाबंद में 16 नक्सली यहां पर ढेर हुए थे। वहीं बता दें 1 फरवरी की बात की जाए तो बीजापुर में 8 नक्सलियों को ढेर किया गया था। अगर बात 3 फरवरी की करें तो कांकेर में 1 नक्सली को ढेर किया गया। वहीं 9 फरवरी को बीजापुर में 31 नक्सलियों को ढेर किया गया था। बड़ी सफलता थी 9 फरवरी को। और मार्च 1 की बात की जाए तो सुकमा में 2 नक्सली को यहां पर ढेर किया गया था। 20 मार्च को बीजापुर में 25 नक्सली ढेर हुए हैं, यानी कि आज आपको बता दें अब तक 117 नक्सली ढेर हो चुके हैं। और वही बड़ी सफलता लगातार जवानों को मिल रही है। 3 जनवरी को भी जवानों को बड़ी सफलता मिली थी गरियाबंद में, जहां 3 नक्सली ढेर हुए थे। और जनवरी 4 की बात की जाए तो अबुझमाड़ में 5 नक्सली ढेर हुए। और 9 जनवरी को बीजापुर में 3 नक्सली ढेर हुए थे। और बता दें कि लगातार सफलता मिल रही है। अभी भी नक्सलियों को हमारे जवानों ने घेर रखा है। और बता दें कि यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर मुठभेड़ है वो जारी है और नक्सलियों के शव बरामद किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि नक्सलवाद पर प्रहार तो लगातार जारी है और आज एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, आपको सुनाते हैं। 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेज़ी के साथ काम भी हो रहा है। और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, वहाँ पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहाँ तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है, समूचा बस्तर बदल रहा है। आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे।
सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, पूरे पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पे जब आने वाले 2026 में मार्च तक हमारा पूरा ये छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य के रूप में स्थापित होगा, उन क्षेत्रों में जो हम सब की कल्पना है और हम सब की सोच है कि ढोल और मांदर के थाप वहाँ पर अब फिर से सुनाई देंगे और प्राकृतिक रूप से जो अप्रतिम सौंदर्य का जो खजाना है वो हमारे इस बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को दिया है, उसकी छटा देश दुनिया में लोग देखने आएंगे। और लाल आतंक पर लगातार प्रहार जारी है और अब बता दें कि मुठभेड़ भी लगातार जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग भी हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं। नितेश, 4 जिलों में लगातार मुठभेड़ हो रही है, बीजापुर और कांकेर की मुठभेड़ अभी बड़ी है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए महिमा, लगातार जो है ये मुठभेड़ चल रही है और जवान अपने शौर्य साहस का परिचय दे रहे हैं। सबसे बड़ी अगर मुठभेड़ की बात की जाए, जो 2 मुठभेड़ चल रही हैं उसमें जो बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीच में जो चल रही है वो मुठभेड़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नक्सलियों का हार्डकोर एरिया है। इंद्रावती नदी की अगर बात की जाए, भौगोलिक परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जो है नक्सली लगातार अपना मूवमेंट बनाए हुए थे। लास्ट टाइम देखा गया था इंद्रावती टाइगर रिजर्व पर जवानों ने 31 नक्सलियों को मारा था। अगर भौगोलिक स्थितियों को देखा जाए तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व से जब इस एरिया की बात करते हैं तो वो दूसरी तरफ जाता है, जो कि नीचे की तरफ उतरता है। तो कहीं ना कहीं इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो कि हार्ड कोर नक्सल एरिया था, वहां पर जब जवान पहुंचे, जवानों ने जो है नक्सलियों को मारा। उसके बाद स्ट्रेटजी जो है नक्सलियों के द्वारा बदली गई और खिसकते हुए वो नीचे की तरफ आए। लेकिन जवानों को जो है उनके साहस को आज जो है उनकी स्ट्रेटजी की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इस स्थिति पर भी जो है नजर बनाए रखी और आज उसका परिणाम यह है कि एक बार फिर से 25 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। यही नहीं, मल्टीपल स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। यानी कि बस्तर में जितने भी जिले हैं, अगर अलग अलग जगहों पर वारदात करने के लिए नक्सलियों के द्वारा अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर अलग अलग जगहों पर जो है एक्टिविटीज की जाती हैं, उनको भी ट्रैक डाउन किया गया है। और उसका परिणाम यह है कि दूसरी जगह कांकेर बॉर्डर पर भी आप देखिए, नारायणपुर बॉर्डर, कांकेर बॉर्डर पर भी, वहां पर भी 4 नक्सलियों को मारा गया है। सबसे बड़ी बात, जखीरे की बात की गई है, जो पुलिस के द्वारा जानकारी शेयर की गई है, इसमें कहा गया है कि भारी मात्रा में जो है असलहा बारूद बरामद किया गया है। अगर महिमा पिछली मुठभेड़ की बात की जाए तो इनसे जो है एक तुरही की तरह जो है एक जिसे आप BGL कह दीजिए वो मिला था और इस तरीके से ऐसे ऐसे वेपन मिले थे जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था, वो नक्सलियों ने बना कर रखे थे। तो इस बार का भी जखीरा बेहद महत्वपूर्ण है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें भी जो देसी BGL तकनीकी और तरह तरह की चीजें जो नक्सलियों के द्वारा बनाई गई हैं, ये भी जब्त हुई हैं, पकड़ी गई हैं। तो इस तरीके से ये इस लिहाज से भी ये ऑपरेशन महत्वपूर्ण है। अभी भी सर्चिंग पार्टीज लगातार मूवमेंट बनाए हुए हैं। अगर दंतेवाड़ा की तरफ से बात कर दीजिए, चूंकि दंतेवाड़ा की तरफ जो है मुठभेड़ के बाद भागने की नक्सलियों के द्वारा जो है आशंका जताई जा रही है, इसलिए दंतेवाड़ा की तरफ से भी जो है पार्टीज को मूव कर दिया गया है और वहां से भी लगातार जो है छानबीन जारी है, ऑपरेशन जारी है। और अगर उस तरफ नक्सली भागते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें भी निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यानी ये आंकड़ा बढ़ जाए तो भी कोई हैरानी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात कैजुअलिटीज, जवानों की शहादत ना हो, जवान इसी तरीके से लगातार नक्सलियों का खात्मा करते रहे, ये दुरुस्त किया गया था। और उसी का नतीजा यह है कि इतनी सारी लंबे समय से मुठभेड़ हो रही हैं और कैजुअलिटीज बहुत ही जो है नगण्य हो रही हैं। तो ये मुठभेड़ इस लिहाज से भी बहुत सुखद है। और ऐसी जो है अभी लगातार बयान भी इस संदर्भ में आ रहे थे, सभी जो तमाम जो हुक्मरान है, तमाम जो चाहे नितेश, लेकिन एक चीज ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजापुर में आज मुठभेड़ हो रही है, ऐसी मुठभेड़ लगातार जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दी है तब से हो रही है और आप कई अंदरूनी इलाकों तक भी पहुंचे हैं मुठभेड़ के बाद और आपने स्थितियां देखी है, तो कितनी बड़ी सफलता है ये नितेश? महिमा, ये बहुत बड़ी सफलता है। अगर आप ग्राउंड एरियाज में जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आज की मुठभेड़ हुई है, जो ये बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है, उसमें जवानों को कम से कम 25-30 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना हुआ होगा, घंटों घंटे जंगल में बिताने पड़े होंगे, सर्चिंग के दौरान बहुत सारे आईडीज डिफ्यूज करने पड़े होंगे, ये बाद में जानकारी निकलेगी भी। आरओपीज को बहुत ज्यादा जो है सर्चिंग करनी पड़ी होगी। तो अगर इसकी दुर्गमता की बात की जाए, ये ऐसे एरियाज हैं, यहाँ नेटवर्क नहीं है,
चलने के लिए, आपको पहुंचने के लिए घंटों घंटे चलना पड़ता है। अगर ये गोंडा मेट्टा, मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूं, ये जो लोकेशन है बिल्कुल हो सकता है कि ये गोंडा मेट्टा पहाड़ी के ठीक पीछे की लोकेशन हो। इस पहाड़ी, सोचिए ये बस्तर की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ऐसी ऐसी फिजिकल बैरियर्स है, फिजिकल लोकेशंस हैं जिनको पार करने के लिए ही घंटों घंटों का सफर तय करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब जवान नीचे होते हैं, नक्सली ऊपर होते हैं, तब खतरा कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें इंटेलिजेंस, सर्विलांस, ड्रोन का इस्तेमाल, तमाम टेक्निकल जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल भी बहुत ही काम आया होगा। और इस दुर्गम तमाम नाले पड़े होंगे। हालांकि गर्मी है और सबसे बड़ी चुनौती महिमा जो ये है वो ये है कि ये पतझड़ का मौसम है और इस समय जंगल साफ होते हैं। जवान चूंकि बल्क में होते हैं, एक साथ चलते हैं, इसलिए उनको ज्यादा खतरा होता है बशर्ते नक्सलियों की अपेक्षा, क्योंकि नक्सली गोरिल्ला ट्रेनिंग और उनका जीवन ही कहीं ना कहीं जंगल में ही होता है। इसलिए वो घात लगाते हैं, माइंस लगाते हैं और पंक्तियों में जो है उनकी सुरक्षा के प्रखंड होते हैं। लेकिन पतझड़ के मौसम में भी इतना बड़ा ऑपरेशन सफल कर देना, वो भी ज्वाइंट वेंचर में, ऐसी फिजिकल लोकेशन में जहां पर जाना एक दुर्लभ चीज होती है, जाना एक बहुत नामुमकिन सा होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता बिल्कुल है। बिल्कुल जवानों के लिए एक बड़ी सफलता है। नितेश, जिस तरह से आपने बताया कि पतझड़ का मौसम है और ऐसे में कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले और यहाँ पर जो जवान हैं उन्हें सोचना पड़ता है, क्योंकि पतझड़ में पत्ते भी बचते हैं, हर जगह पत्ते होते हैं और इतना बड़ा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है ये जवानों के लिए एक बड़ी सफलता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।